मसूड़ों की सूजन को बोलते हैं हम जिंजीवाइटिस। मतलब अगर मसूड़े जो ओरल कैविटी का ही एक पार्ट है, ओरल कैविटी में दांत रहते हैं और वो दांत जो एक साथ अंदर जो मूल में रहते तो वो मसूड़ों के साथ चिपक के रहते हैं। अगर ये जो मसूड़े हैं उस वो रेड दिखे, लाल, इन्फ्लाम, सूजे हुए दिखे, या फिर उसमें ब्लीडिंग आता है, ब्लड निकलता है ब्रश करने के टाइम या खाने के टाइम, तो उसको वो मसूड़ों के सूजन हुआ है वो बोलते हैं, जिंजीवाइटिस बोलते हैं। मसूड़ों की सूजन बहुत कम रहती है बच्चों में, ये बड़ों की मेन रहता है। लेकिन अगर बच्चों में मसूड़ों की सूजन दिखी, दैट मीन्स वो बहुत ही पूरा पुअर ओरल हाइजीन है उसका। मुंह का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, प्रॉपर से ब्रशिंग नहीं हो रहा है, या फिर हम जो बोलते हैं फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग मतलब दो दांतों के बीच भी सफाई होनी चाहिए, अगर वो ठीक से नहीं हो रही है तो अभी वो मसूड़े फूल जाते हैं या उसमें इंफेक्शन या बैक्टीरिया लग जाते हैं। फिर जो प्लाक बोलते हैं, शारी बोलते हैं ना, वो येलो कलर की शारी लग गई है दांतों में, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो वो वहां का मसूड़ा है वो फूल जाता है या उसमें इंफेक्शन हो जाता है। फिर अगर कैविटी है तो कैविटी के साइड भी वो प्लाक रिटेंशन हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है। मेन जो कॉज रहता है वो प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेनली गर्ल्स में ज्यादा दिखता है, कि वो जब 12-13 साल की होती है, जब तब जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उसमें वो मसूड़े की सूजन शुरू होती है या इन्फेक्शन शुरू होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से। फिर शुगरी डाइट हो तो भी रहता है। अगर उसके दांत टेढ़े मेढ़े है, टेढ़े मेढ़े दांतों में प्रॉपर से ब्रशिंग नहीं हो पाता, तो वो वहां पे भी वो शारी जम जाती है और मसूड़े की सूजन या इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो टेढ़े मेढ़े दांत भी एक मेन रीजन है ये मसूड़ों की सूजन का। फिर होता है एक, जब दांत नया आता है मुंह में, तो जब नए दांत आते हैं तभी भी वो ऊपर के वो मसूड़े सूज जाते हैं और उसमें अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता तो वहां से भी ब्लीडिंग वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। फिर एक आता है मेडिसिन। अगर कोई बच्चा एपिलेप्टिक है, मतलब उसको खैंच आ रही हो, या अस्थमेटिक है, या डायबिटिक है, डायबिटीज भी होता है बच्चों में, और अगर वो उसकी कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो मेडिसिन की वजह से भी ये मसूड़ों में सूजन, मतलब वो मेडिसिन की आड़ असर होती है वो दवाई की, जिसकी वजह से मसूड़ों की सूजन हो सकती है। या फिर बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो बच्चों को, फीवर आता है, तभी भी हो सकता है कि उसकी मसूड़े फूल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सिर्फ सीमित होता है मसूड़ों तक, वो अंदर हड्डी में नहीं पहुंचता है। फिर कोई बच्चे जो माउथ ब्रीदर होते हैं, मतलब जो मुंह से सांस लेते हैं, हम नॉर्मली नाक से सांस लेते हैं, लेकिन कोई बच्चों को हैबिट हो जाती है कि उसका अगर मुंह की पहले से उसका ग्रोथ ही ऐसा है कि उसके दो लिप्स खुले रहते हैं, तो वो मुंह से सांस लेता है, तो उसकी वजह से उसके आगे के दांत कांस्टेंट वो हवा की टच में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी उसके आगे के दांत के मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, सूज जाते हैं। तो वो ये एक माउथ ब्रीदिंग हैबिट की वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई बच्चों का सलाइवेशन प्रोडक्शन ज्यादा ना हो, मुंह में उतनी लार नहीं बनती है, तो मसूड़े सूखे रहते हैं, दांत सूखे रहते हैं, तो उसके ऊपर भी जल्दी से वो शारी जमती है और मसूड़े की सूजन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये हो सकता है मसूड़ों की सूजन। जनरली पेरेंट्स ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं कि जब मैं ब्रश करवाती हूँ या करवाता हूँ तो मेरे बच्चों के मुंह में से खून निकलता है। तो ये एक पहली साइन है, मतलब जो भी साइन या सिम्टम साइन है कि वो मेरे बच्चों के वो मसूड़े में से खून निकलता है जब ब्रशिंग होता है, इसका मतलब कि वो मसूड़े में इन्फेक्शन हुआ है, जिंजीवाइटिस हुआ है। फिर दूसरा हम देख सकते हैं कि वहां पे वो एकदम रेड दिखते हैं, अगर आगे के दांतों में ही अगर है वो लोकलाइज्ड है एक ही जगह पे, तो वो अगर मोस्टली आगे के दांतों में दिखता है तो उतने मसूड़े हमें रेड इन्फ्लाम दिखते हैं और बाकी के नॉर्मल दिखते हैं। फिर कभी कभी वो पेन भी देते हैं या सेंसिटिव भी होते हैं टच करने से, मतलब बच्चा कंप्लेन करता है कि झंझनाटी हो रही है या दर्द हो रहा है, टच कर रहे हो या ठंडा पानी पीता हो तो वो मसूड़े नीचे उतर गए होते हैं, कभी ये सूजन आ जाती है ना तो मसूड़े नीचे उतर जाते हैं और दांत भी लंबा दिखता है हमें, और वो सेंसिटिव रहता है और पेन भी करता है। फिर बैड ब्रेथ, मतलब गंदी स्मेल आना मुंह में से, कि कितना भी ब्रश करते हैं, अच्छे से माउथ वॉश करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुंह में से बदबू आती है, तो वो एक रीजन है ये मसूड़ों की इन्फेक्शन होना।
मेन तो यही है कि वो जो हमें दिखे कि रेड सूजे हुए हैं, नॉर्मल उसका जो कलर है उससे अलग दिख रहे हैं, उसमें से ब्लीडिंग आ रहा है। हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं कि हम पहले देखें कि कैसे हो रहा है, तो अगर ऐसे देख के ही अगर वो हम जो प्रोब डेंटल प्रोब बताते हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके देखेंगे मसूड़ों के ऊपर, तो तुरंत ही खुद खून निकलने लगता है जिनको जिंजिवाइटिस हुआ है। नॉर्मल वाले जिनमें जिंजिवाइटिस नहीं है, नॉर्मल मसूड़े हैं, उनमें से खून नहीं निकलता अगर हम वो डेंटल प्रोब करते हैं तो। फिर वो दिखता है कि वो मुंह से सांस ले रहा है, वो भी हमें पता चलता है कि अगर हैबिट है उसे, उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वो रात में मुंह खुला रख के सो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसको वो मसूड़े का वो हुआ है। फिर बैड ब्रेथ मैंने बस बताया, वैसे मुंह में से बदबू आना, कि अगर वो बदबू आ रही है तो वो मसूड़ ये जिंजिवाइटिस हो सकता है। अगर हमें दांत का शेप लंबा लगे या दांत थोड़ा सा हिलता हुआ लगे तो भी वो मसूड़ों का इन्फेक्शन ही दिखाता है। मेन तो स्टार्ट होता है प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से, अच्छे से सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश, और ब्रशिंग टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि घिस दिए सिर्फ दांत, एटलीस्ट 2 मिनट्स तक ब्रश करना है, और वो पूरा सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल घुमा के सभी दांतों में, आगे के पीछे के जो चबाने की साइड होते हैं उसमें, और पीछे भी करना ही रहता है। मतलब हर एक सरफेस पर, जैसे हम घर में से झाड़ू निकालते हैं वैसे ही हमें दांत में से वो कचरा निकालना है, ऐसे ब्रश करना है। तो एक ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से यूज करनी है। प्रॉपर टूथब्रश, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश यूज करना चाहिए कि वो मसूड़ों पे ज्यादा हार्ड ना हो। और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट तो है ही जो वो सड़न को भी बचाएगा। फिर हम माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बच्चों को, एटलीस्ट 6 साल के बच्चों तक माउथ वॉश रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो उनको निगल जाने का डर रहता है। तो अगर 6 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको रेगुलरली माउथ वॉश भी यूज करवा सकते हैं। फिर ये मेनली रेगुलर डेंटल विजिट पे जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि वो येलो पीले पड़ गए हैं ऐसी कंप्लेन होती है, लेकिन एक डेंटिस्ट को ही पता चलता है कि अच्छा ये शारी जम गई है जिसकी वजह से ये मसूड़े सूजे हुए हैं। तो उसको स्केलिंग और पॉलिशिंग बोलते हैं, जो वो करवाना पड़ता है, दांतों की सफाई। जो दांतों को व्हाइटनिंग, डेंटल व्हाइटनिंग प्रोसीजर है उससे अलग है। काफी लोग वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि दांतों की सफाई हुई दैट मीन्स कि हमारे दांत व्हाइट हो जाएंगे, नहीं। दांतों की सफाई मतलब स्केलिंग, मतलब दांतों में जो शारी जमी है जिसकी वजह से ये जिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं या हुआ है, तो वो स्केलिंग करते हैं, और उसके बाद हम पॉलिशिंग करते हैं कि जो भी रफ सरफेस बना है उसको हम पॉलिश कर दे। तो उससे दांतों का कलर चेंज नहीं होता। जो हम ब्लीचिंग करते हैं वो टोटली दांतों के कलर को चेंज करने की प्रोसीजर है। तो अगर जिंजिवाइटिस हुई है तो हमें स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाना है रादर देन दैट वो ब्लीचिंग वाला प्रोसीजर। तो ये करवा सकते हैं, और रेगुलर डेंटल विजिट ही इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद पता नहीं रहता इसमें। उसको अच्छे से ब्रश करवाओ। फ्लॉस आप यूज करो। फ्लॉस मतलब एक डोरी जैसा रहता है, और अभी फ्लॉस होल्डर भी आता है, तो उसके दो दांतों के बीच कुछ खाना फंसा हुआ रहना नहीं चाहिए। अच्छे से 2 मिनट का टाइम सेट करो कि वो अच्छे से सर्कुलर मोशन में ब्रश कर रहा है, दो दांतों के बीच में से भी जो फंसा हुआ है खाना वो निकाल रहा है फ्लॉस की मदद से। और 6 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो उसको माउथ वॉश यूज करवाना है। अगर उसका जो मेन कॉज है, अगर बैड ब्रेथ, बदबू आ रही है, तो उसको माउथ वॉश करवाओ, टंग क्लीन करवाओ, क्योंकि कभी कभी वो टंग प्रॉपर क्लीन ना हो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें मेन विटामिन सी अगर डेफिशिएंसी हो, जो हमें खट्टे फ्रूट या खट्टी चीजें खाने से वो विटामिन सी मिलता है, तो अगर माल न्यूट्रिशन है, अच्छे से विटामिन सी नहीं मिल रहा है, तो अभी ये जिंजिवाइटिस हो सकता है। तो अच्छी डाइट करवाओ, उसको विटामिन सी सप्लीमेंट शुरू करवाओ, कि उसको आंवला या ऑरेंज ऐसे जो साइट्रस फूड है वो उसको देने चाहिए, जिसके तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर उसको रेगुलर डेंटिस्ट, एवरी 6 मंथ्स उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाओ। अगर वो माउथ ब्रीदर है, अगर मतलब मुंह से सांस ले रहा है और उसकी वजह से उसको जिंजिवाइटिस हुआ है, तो पहले उसकी वो हैबिट जो है वो करेक्ट करवानी चाहिए, वो अप्लायंस देना चाहिए, या फिर उसका निदान करना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए कि वो मुंह से सांस ले रहा है तो उसकी पहले वो हैबिट, जैसे ही वो नाक से सांस लेना शुरू कर देगा तो अपने आप वो जिंजिवाइटिस का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो मुंह मुंह बंद रहेगा। तो उसका जो मेन कॉज रहता है वो पहले देखना है कि वो जिंजिवाइटिस हुआ किसकी वजह से है, और तो उसके हिसाब से वो कॉज की हमें ट्रीटमेंट करवानी चाहिए।